Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 3, exercise 2.7 from PSCB textbook. Solve dividing the decimal number by decimal number. अब यहाँ पर हमने एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर के साथ डिवाइड करना है. सो यहाँ पर भी हमने सेम ही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फॉलो किए थे. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को फ्रैक्शंस में चेंज कर लेंगे. इक्वल्स टू 325 अपॉन डेसिमल रिमूव किया, डिनोमिनेटर में आया 1, डेसिमल के बाद है 2 डिजिट्स तो यहाँ पर लग जाएंगे 2 0 डिवाइडेड बाय 0.5 का डेसिमल रिमूव किया, ऊपर आ गया 5, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डेसिमल रिमूव करके 1, डेसिमल के बाद है एक डिजिट तो यहाँ पर लग जाएगा एक 0. सो दिस इज इक्वल टू 325 अपॉन 100. डिवीजन को चेंज कर लो मल्टीप्लिकेशन में, 5 अपॉन 10 का रेसिप्रोकल लिखो 10 अपॉन 5. अब 10 का लास्ट वाला 0 100 के लास्ट वाले 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा. 325 5 के साथ डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट है 5. सो 5 1 जा 5. 325 को 5 के साथ डिवाइड कर लो, 5 6 जा 30, बचे 2, साथ में आया 5, 5 5 जा 25. सो यहाँ पर आ गया 65. दिस इज इक्वल टू 65 अपॉन 10. अब इसमें डेसिमल लगा दो, न्यूमरेटर को लिख लो एज इट इज, डिनोमिनेटर में 1 के बाद है एक 0, सो राइट से लेफ्ट की साइड पे एक डिजिट छोड़ के लग जाएगा डेसिमल. सो 6.5 इज द आंसर. सेकेंड पार्ट है 5.4 डिवाइडेड बाय 1.2. सो पहले आप इनको फ्रैक्शंस में चेंज कर लो. ये आ जाएगा 54 अपॉन 10, डेसिमल रिमूव किया, नीचे आ गया 1, डेसिमल के बाद है एक डिजिट सो यहाँ पर 1 के बाद लग जाएगा एक 0 डिवाइडेड बाय, ऊपर आ जाएगा 12 अपॉन, डेसिमल रिमूव करके नीचे आ गया 1, डेसिमल के बाद है एक डिजिट तो यहाँ लग जाएगा एक 0 इक्वल्स टू 54 अपॉन 10, डिवीजन चेंज हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, 12 अपॉन 10 का हम लिखेंगे रेसिप्रोकल 10 अपॉन 12. अब यहाँ पर 54 एंड 12 दोनों 6 के साथ डिविजिबल हैं, 6 2 जा 12, 6 9 जा 54, 10 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10. सो दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 9 अपॉन 2. अब हम इसको चेंज कर लेंगे डेसिमल की फॉर्म में. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या आ गया 1. अब हमने इसको यहीं पर नहीं छोड़ देना, हमने इसको लिखना है डेसिमल की फॉर्म में. सो यहाँ पर हम लगा देंगे डेसिमल. सो यहाँ क्वोशंट में भी हम लगाएंगे डेसिमल. अब डेसिमल के बाद हम जितने चाहें उतने 0 लगा सकते हैं. सो पहले हम यहाँ पर लगा लेते हैं एक 0, इस 0 को हम यहाँ पर नीचे लेके आएंगे, ये बन गया 10, 2 5 जा 10, सो यहाँ पर आ गया 5, 2 5 जा 10, सो ये हो गया पूरा पूरा डिवाइड. ओके, सो यहाँ पर आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आपने यहाँ पर डेसिमल लगाना है ना, तो उसी टाइम पे आपने यहाँ पर क्वोशंट में भी डेसिमल लगाना है. सो इस डेसिमल के बाद जो भी आप 0 लगाओगे, जब उस 0 को आप यहाँ नीचे लेके आओगे, जैसे यहाँ पर 10 बना, 2 5 जा 10, तो ये जो 5 है वो डेसिमल के बाद आएगा. ओके, सो यहाँ पर आपने 9 को पहले डिवाइड किया 2 के साथ, 2 4 जा 8, रिमाइंडर आ गया 1. सो 9 के बाद हम लगा देंगे डेसिमल, यहाँ क्वोशंट में भी उसी टाइम पे हम डेसिमल पुट कर देंगे, एंड डेसिमल के बाद पहले आप लगा लो एक 0, उस 0 को आप नीचे लेके आओ, ये बन गया 10. सो 2 5 जा 10, सो 5 आप लिखोगे डेसिमल के बाद. ठीक है, सो 10 10 पूरा पूरा चला गया, सो आंसर क्या आ गया आपका 4.5. सो डेसिमल के बाद आप जितने चाहो उतने 0 लगा सकते हो. ओके, क्योंकि अब तक आपको ये तो समझ में आ ही गया है कि डेसिमल के बाद वाले जो जीरोस होते हैं उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती. सो जब हमने डिवीजन करनी है तो हमें जितने चाहिए उतने जीरोस हम डेसिमल के बाद लगा सकते हैं. ओके, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4.5. दिस इज द आंसर.
थर्ड पार्ट है 26.32 डिवाइडेड बाय 3.5। पहले इनको फ्रैक्शंस में चेंज कर लो। 2632 अपॉन डेसिमल रिमूव किया, नीचे आ गया 1, डेसिमल के बाद है 2 डिजिट्स तो यहाँ पर लगेंगे 2 0, डिवाइडेड बाय 3.5 का डेसिमल रिमूव कर दो, ऊपर आएगा 35 अपॉन डेसिमल रिमूव करके नीचे आएगा 1, डेसिमल के बाद है एक डिजिट तो यहाँ पर लगेगा एक 0। सो 35 अपॉन 10 इक्वल्स टू 2632 अपॉन 100। डिवीजन चेंज हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, 35 अपॉन 10 का हम लिखेंगे रेसिप्रोकल 10 अपॉन 35। अब 10 एंड 100 के लास्ट वाले 0 आपस में हो जाएंगे कैंसल। अब न्यूमरेटर में बचा है 2632, डिनोमिनेटर में है 10 एंड 35। अब 35 ऑड नंबर है, 35 5 के साथ डिविजिबल है, बट 2632 5 के साथ डिविजिबल नहीं है। सो 35 का तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको तो हमें डिनोमिनेटर में अभी एज इट इज रखना पड़ेगा। अब बचे 2632 एंड 10, ये दोनों इवन नंबर्स हैं, तो अगर हम चाहें तो इन दोनों नंबर्स को हम 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, ओके। बट अगर आपने नहीं करना तो भी चलेगा, क्योंकि एंड में तो हमें प्रॉपर डिवीजन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 35 तो हमारे पास बचेगा ही, ओके। सो मैं अभी इनको फर्दर डिवाइड नहीं करूंगी, इनको एज इट इज लिख लूंगी। 2632 अपॉन 35 इंटू 10 इज 350। अब हम 2632 को 350 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। सो 350 के हैं 3 डिजिट्स, तो पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट 3 डिजिट्स। अब पहले 3 डिजिट्स बनाते हैं 263। 263 350 से छोटा है, तो हम लेंगे पहले 4 डिजिट्स। सो 350 कौन से नंबर के साथ जाएगा यहाँ पर, ये चेक करने के लिए हम 3 का टेबल पढ़ेंगे 26 तक। 3 8 24। सो पहले हम 350 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कौन सा नंबर आएगा। 8 0 0, 8 5 40, 4 कैरी, 8 3 24 प्लस 4 28। सो ये आ गया 2800। 2800 2632 से बड़ा है। फिर हम क्या करेंगे, 350 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 7 0 0, 7 5 35, 3 कैरी, 7 3 21 प्लस 3 24। सो ये आ गया 2450। सो ये जाएगा यहाँ पर। सो 350 इंटू 7 इज 2450। यहाँ पर आ गया 2, 13 माइनस 5 8, यहाँ बचे 5, 5 माइनस 4 1। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लगाना है डेसिमल। सेम टाइम पे हमने यहाँ क्वोशंट में भी डेसिमल लगा देना है। सो डेसिमल के बाद पहले हम लगा लेंगे एक 0। इस 0 को हम यहाँ पर नीचे लेके आएंगे। अब हमने ये चेक करना है कि 350 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे। सो उसके लिए हम 3 का टेबल पढ़ेंगे 18 तक। 3 6 18। सो 350 को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 0 0, 6 5 30, 3 कैरी, 6 3 18 प्लस 3 21। अब 2100 1820 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, 350 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 5 0 0, 5 5 25, 2 कैरी, 5 3 15 प्लस 2 17। सो 350 को यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके नंबर लिख दो 1750। सो यहाँ पर आ गया 0, 12 माइनस 5 7, यहाँ पर बचा 7, 7 माइनस 7 0। अब हमारे पास अभी भी रिमाइंडर बचा हुआ है 70, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे एक और 0। इस 0 को हम लेके आएंगे यहाँ पर नीचे। सो डेसिमल के बाद आप जितने चाहो उतने 0 लगा सकते हो, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है 700। अब हमने ये चेक करना है कि 350 को हम कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर नंबर लिखेंगे। सो 3 का टेबल हम 7 तक रीड करेंगे। 3 2 6। सो 350 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 0 0,
2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7। सो ये पूरा पूरा चला गया। 350 इंटू 2 इज 700। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 7.52। दिस इज द आंसर। फोर्थ पार्ट है 2.73 डिवाइडेड बाय 13। सो पहले इनको फ्रैक्शंस में लिख लो। इक्वल्स टू 273 अपॉन, डेसिमल रिमूव किया, डिनोमिनेटर में आ गया 1, डेसिमल के बाद है 2 डिजिट्स तो यहाँ पर लग गए 2 0, डिवाइडेड बाय 13 को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो। 13 अपॉन 1 इक्वल्स टू 273 अपॉन 100। डिवीजन चेंज हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में। 13 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल लिखो, 1 अपॉन 13 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम एक बार ये चेक कर लेंगे कि 273 13 के साथ डिविजिबल है या नहीं। 13 2 ज़ा 26, बचा 1, साथ में आया 3, 13 1 ज़ा 13, तो ये पूरा पूरा जा रहा है। 13 1 ज़ा 13, यहाँ पर आ जाएगा 21। सो 21 अपॉन 100। अब हम लगा देंगे डेसिमल। 21 को लिख लो एज इट इज। डिनोमिनेटर में 1 के बाद है 2 0, सो राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट छोड़ के हम लगा देंगे डेसिमल। 1 डिजिट, 2 डिजिट, यहाँ लग गया डेसिमल। डेसिमल के आगे कुछ नहीं है तो हम लगा देंगे 0। 0.21 इज द आंसर। फिफ्थ है 12.321 डिवाइडेड बाय 11.1। पहले इनको फ्रैक्शंस में लिख लो। 12 3 2 1 अपॉन, डेसिमल रिमूव किया, नीचे आ गया 1, डेसिमल के बाद है 3 डिजिट्स तो यहाँ लग गए 3 0, डिवाइडेड बाय 11.1 का डेसिमल रिमूव कर दो, ऊपर आ गया 111, डेसिमल रिमूव किया, नीचे आ गया 1, डेसिमल के बाद है 1 डिजिट, यहाँ लग गया 1 0, इक्वल्स टू 1 2 3 2 1 अपॉन 1000। डिवीजन को चेंज कर लो मल्टीप्लिकेशन में। 111 अपॉन 10 का रेसिप्रोकल लिख लो, 10 अपॉन 111। 10 एंड 1000 के लास्ट वाले 0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब हम ये चेक करते हैं कि 1 2 3 2 1 111 के साथ डिविजिबल है या नहीं। सो यहाँ पर हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। सो 111 के हैं 3 डिजिट्स, तो पहले हम ये वाले 3 डिजिट्स लेंगे। सो ये 1 के साथ चला जाएगा, यहाँ आ गया 111। 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, साथ में आ गया ये वाला 2। 111 फिर से 1 के साथ चला जाएगा, यहाँ पर बचा 1, 2 माइनस 1 1, साथ में आ गया ये वाला 1। अब ये फिर से 1 के साथ चला जाएगा, सो 111। सो 12,321 पूरा पूरा डिवाइड हो गया 111 के साथ। सो यहाँ पर हम लिख देंगे 111, ये आ जाएगा 111 अपॉन 100। अब लगा दो डेसिमल। न्यूमरेटर को लिख लिया एज इट इज, डिनोमिनेटर में 1 के बाद है 2 0, सो राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट्स छोड़ के यहाँ लग जाएगा डेसिमल। सो 1.11 इज द आंसर। सिक्स्थ है 0.0018 डिवाइडेड बाय 0.15। पहले इनको फ्रैक्शंस में लिख लो। इक्वल्स टू, यहाँ पर न्यूमरेटर में आ जाएगा 18 अपॉन, डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल की जगह पर आ गया 1, डेसिमल के बाद है 4 डिजिट्स तो यहाँ लग गए 4 0, डिवाइडेड बाय 0.15 का डेसिमल रिमूव कर दो, न्यूमरेटर में आ गया 15 अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डेसिमल रिमूव करके आएगा 1, डेसिमल के बाद है 2 डिजिट्स तो यहाँ लग जाएंगे 2 0, इक्वल्स टू 18 अपॉन 10,000। डिवीजन को चेंज कर लो मल्टीप्लिकेशन में। 15 अपॉन 100 का लिखो रेसिप्रोकल, 100 अपॉन 15। 100 के लास्ट वाले 2 0 10,000 के लास्ट वाले 2 zeros के साथ कैंसिल हो जाएंगे। 18 एंड 15 दोनों 3 के साथ डिविजिबल हैं। 3 6 18, 3 5 15। सो ये क्या आ गया, 6 इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 5।
अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो 6 एंड 100 को आप फर्दर 2 के साथ डिवाइड कर सकते हो। 2 3 ज़ा 6, 50 इंटू 2 100। या आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि एंड में हमें एक बार तो पूरा पूरा डिवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 तो बचा ही रहेगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 6 अपॉन 5 इंटू 100, 500। अब हम 6 को डिवाइड कर देंगे 500 के साथ, क्योंकि हमने एंड में आंसर लिखना है डेसिमल की फॉर्म में। सो पहले तो ये जाएगा 0 के साथ, रिमाइंडर बच गया 6। सो यहाँ पर हम लगा देंगे डेसिमल, क्योंकि अब आगे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे डेसिमल। कोशेंट में भी लगेगा डेसिमल। डेसिमल के बाद पहले हम लगाते हैं एक ज़ीरो। इस ज़ीरो को हम नीचे लेके आते हैं, यहाँ पर बन गया 60, यहाँ पर है 500, तो अभी भी ये ज़ीरो के साथ जाएगा। सो 500 इंटू ज़ीरो, ज़ीरो, बचा 60। यहाँ पर हम एक और ज़ीरो लगा लेंगे, इस ज़ीरो को हम लेके आएंगे नीचे, यहाँ बन गया 600। सो 500 इंटू 1 इज़ 500, यहाँ बच गया 100। यहाँ पर हम एक ज़ीरो और लगा लेंगे, इस ज़ीरो को हम लेके आएंगे नीचे। अब यहाँ पर बन गया 1000। सो 500 का डबल होता है 1000। सो 500 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, सो ये बन जाएगा 1000। सो अब ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ओके, सो डेसिमल के बाद आप जितने चाहो उतने ज़ीरो लगा सकते हो। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ आपको, बट स्टिल मैं रिपीट करती जा रही हूँ ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.012। सो दिस इज द आंसर। So this was question number 3. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.